एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लाइला था। लाइला को बहुत घूमना पसंद था। एक दिन जब वह अपनी दादी के घर आई तो वह अटारी में चली गई। वह कमरे में पुरानी संदूकों, धूल भरे सामान और चाले देख रही थी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो हल्की सी चमक रही थी। वह किताब बहुत अजीब और जादुई लग रही थी और उसकी चमक सुनहरे रंग की थी। लाइला ने किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, कमरे में एक जादुई चमक फैल गई और किताब बोली, नमस्ते लाइला, मैं व्हिस्पर, जादुई किताब हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जादुई दुनिया में ले जा सकती हूँ। लाइला को बहुत हैरानी हुई। क्या ये सच है? एक बोलने वाली किताब? उसने पूछा। व्हिस्पर ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मजेदार सफर पर ले जा सकती हूँ। लाइला ने बिना देर किए कहा, मैं तैयार हूँ। और तुरंत वह अपनी दादी के घर की अटारी में नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया में पहुँच गई। वह एक खूबसूरत बगिया में खड़ी थी जहाँ हर तरफ फूल खिल रहे थे और सामने एक बड़ा सा किला था। किले के दरवाजे बंद थे। वहाँ एक प्यारा सा खरगोश खड़ा था जो सोने का कवच पहने हुए था और उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी। नमस्ते लाइला, मैं सर फ्लफी हूँ, इस किले का नाइट। दरवाजा खोलने के लिए हमें एक पहेली हल करनी होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लाइला ने उत्साहित होकर कहा, मैं मदद करूंगी। और दोनों ने मिलकर पहेली हल की। दरवाजा खोलते ही वे किले के अंदर गए और जादुई जीवों और खजाने को देखा। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। व्हिस्पर ने एक और पन्ना खोला और लाइला फिर एक नई दुनिया में पहुंच गई। वह एक जादुई जंगल में थी जहां हर चीज चमक रही थी। वहां प्रिंसेस शिमर खड़ी थी जो एक खूबसूरत परी थी। स्वागत है लाइला, प्रिंसेस शिमर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस जंगल में अब रोशनी नहीं रही है और सिर्फ दया से ही यह वापस आ सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लाइला ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल। और फिर दोनों मिलकर जंगल में दया फैलाने लगीं। जैसे जैसे वे अच्छाई करती गईं, वैसे वैसे जंगल में चमकने वाले पौधे और पेड़ खिले और जंगल जादुई जीवों से भर गया। जब जंगल फिर से चमकने लगा तो व्हिस्पर ने एक और पन्ना खोला और लाइला एक और जादुई जगह पहुंच गई। अब वह आसमान में उड़ते हुए एक जहाज पर थी। जहाज का कप्तान था कैप्टन क्लाउड, जो एक मजेदार बादल जैसा समुद्री डाकू था। ध्यान रखना लाइला, कैप्टन क्लाउड ने चिल्लाते हुए कहा, हमें गिर चुके तारे वापस आसमान में भेजने हैं। लाइला और कैप्टन क्लाउड ने मिलकर तारों को एक जादुई जाल से पकड़ा और आसमान में वापस भेज दिया। वे दोनों मिलकर रात के आकाश को और भी ज्यादा चमकदार बना रहे थे। आखिरकार जब सभी साहसिक कार्य पूरे हो गए तो व्हिस्पर ने किताब का आखिरी पन्ना खोला और लाइला फिर से अपनी दादी के घर की अटारी में वापस आ गई। किताब उसके हाथ में थी और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा बहादुर और प्रेरित महसूस कर रही थी। किताब धीरे से बंद हो गई और उसकी हल्की सी चमक अटारी में फैल गई। लाइला मुस्कुराई और कहा, मैं अगली बार के लिए इंतजार नहीं कर सकती। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.